जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं, डायरेक्ट ओ लेवल करना चाहते हैं, डायरेक्ट का मतलब है किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, घर बैठे आपको कहीं नहीं जाना है और एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो लास्ट डेट जो है 31 मार्च है और इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा, क्योंकि जनवरी 2025 में जब एग्ज़ाम दिए बच्चों ने, उसके बाद अब जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो होंगे जुलाई 2025 में। तो अगर आप भी जुलाई 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं यानी कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट, तो आप जो है अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। क्योंकि इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी फ़ीस 500 रुपीज़ होती है, जो नाइलेट को डायरेक्ट आपको पे करनी होती है, वो आप अपने यूपीआई से पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने 12th पास की है, और उसमें आपको सिर्फ पास होना है। ये सभी नहीं है कि परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो उसमें आपको जो है पासिंग मार्क्स के साथ आपको 12th पास करना है, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस के लिए आपको पूछा जाता है ओ लेवल का, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आप उसमें ज़ीरो ना फिल करें, एक 1 फिल कर देंगे तो आपको काम चल जाएगा। भले ही आपको एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप उसमें 1 टाइप करेंगे। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है भाई वो है आपकी यहाँ पे 31 मार्च, यानी 10 दिन का समय आपके पास है। डेट बढ़ेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको जनवरी से ये फॉर्म ओपन है रजिस्ट्रेशन के। 31 मार्च लास्ट डेट है इसके लिए। उसके बाद आपको डेट बढ़े या ना बढ़े इसके बारे में नाइलेट की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है, और मेरे को भी ऐसा नहीं लगता कि डेट बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट में क्या होता है, देखिए इसमें आप जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख लेंगे। तो जैसे 500 रुपये की फ़ीस आप पे कर देंगे तो आपके पास आपकी ईमेल आईडी पे एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उस यूज़र आईडी पासवर्ड को आपको अपने पास रखना है। उसी से आपको जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं, जैसे अब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपना, तो मई में या रिजल्ट के तुरंत बाद 2-3 दिन बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं, वो आपको फिल करने पड़ेंगे। 4 एग्ज़ाम होते हैं वो लेवल में, 4 ही प्रैक्टिकल होंगे। इन 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल की जो फ़ीस है, अगर आप एक ही बार में देना चाहते हैं चारों को, तो आपको 4100 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि नाइलेट की ऑफिशियल फ़ीस, यानी नाइलेट को जाएगी ये फ़ीस टोटल। ठीक है, 4100 रुपये। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट भी सबमिट होता है। प्रोजेक्ट आप खुद सबमिट नहीं कर सकते, आपको किसी से कराना होता है। तो प्रोजेक्ट आपका हम सबमिट कर देंगे, उसकी फ़ीस आपको अलग से जो है 400 रुपीज़ जाएगी। ठीक है। तो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 500 रुपये तो आपके रजिस्ट्रेशन के लग जाते हैं, 4100 रुपये आपके जो है इसमें फ़ीस लगती है एग्ज़ाम की। बाकी प्रोजेक्ट का लगभग 5000 रुपये या 5000 या 5500 रुपये में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी का नोट्स वगैरह भी लेते हैं या मार्केट से प्रैक्टिस सेट वगैरह बुक भी लेके आते हैं, तो भी लगभग आपका 5500 से 6000 के बीच में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा ओ लेवल का, और आपको सर्टिफिकेट इसका मिल सकता है। एक बात याद रखिएगा, ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार कर लिया नाइलेट की ऑफिशियल साइट पे जाके, 500 की फ़ीस पे की आपने, और आपको आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल के लिए वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन जैसे आपने किया तो आपको एग्ज़ाम जुलाई 2025 में देने ही पड़ेंगे। आप 2030 तक कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना कोर्स कभी भी पूरा कर सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है। क्योंकि कभी कभी बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम वाले दिन कोई और दूसरा एग्ज़ाम या कोई इमरजेंसी आ जाती है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देने जाते, छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होता। उसी रजिस्ट्रेशन से आपको लॉगिन करके जो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आप कभी भी 2026 में, 27 में, जब भी एग्ज़ाम होते हैं ओ लेवल के, आप उसको दे सकते हैं। यानी 5 साल का टाइम आपके पास होता है। तो डायरेक्ट बढ़िया है, घर बैठे आप इसको कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हैं, या अपना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बाहर रह के और वो कोचिंग नहीं जा सकते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो इसको यानी ओ लेवल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। 12th यानी आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी, बीए या एमए, एमएससी, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप इसको भी साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है ओ लेवल से रिलेटेड, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको आपकी समस्या का समाधान बता दिया जाएगा। 85058489
68, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और जो बच्चे डायरेक्ट ओ लेवल करते हैं और जो किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं और जो किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। पहले सबका सर्टिफिकेट भी सेम होता था 2024 तक। अब सिर्फ सर्टिफिकेट में जो बच्चा डायरेक्ट करेगा उसके में डायरेक्ट लिखा होता है, जो किसी इंस्टीट्यूट से करेगा उसके में इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है, ठीक है। और बाकी ग्रेड क्या मिला है, ओवरऑल आपका ग्रेड लिखा होता है। बाकी मान्यता दोनों की सेम है, कोई भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में कि आपने डायरेक्ट किया है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, कंप्लीट प्रोसेस है। उसको देखने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेट करना है 1 हफ्ते का। आपके नंबर पे, आपकी ईमेल आईडी पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उससे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, फ़ीस पे करनी है एग्ज़ाम की, और आपकी फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे। एग्ज़ाम वही बच्चा दे पाएगा जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, यानी जो एग्ज़ाम की फ़ीस पे करेगा, एडमिट कार्ड उसी का आएगा, ठीक है। थ्योरी प्रैक्टिकल के अलग अलग एग्ज़ाम, ऑनलाइन होता है सब कुछ, एग्ज़ाम भी आपके ऑनलाइन ही होंगे, रिजल्ट भी सब कुछ, यानी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है इसका, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।